Call? Rolling. So, firstly, Mahesh ji and the entire team, congratulations for 740 की लेडी स्पेशल. काफ़ी अमेजिंग टाइटल है. पूजा जी, आपको भी सबसे बड़ी बधाई आपको देना चाहूँगा. What would you like to say about this play? 7:40 की लेडी स्पेशल का मैंने एक परफॉर्मेंस संडे 4 बजे देखा. अब जब हम गए थे वहाँ पर तो अपना वीरेंद्र साहब हमारे पास आए थे तो इनकी ईमानदारी, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी पाक नीयत, इनकी सपना जी की पाक नीयत का एहसास तो हमें हो गया था, मगर टैलेंट का स्तर ये होगा इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था. एज एन एक्टर हमने देखा था उनको. इनका एक प्ले भी देखा था जिन्होंने डायरेक्ट की थी, जो बहुत अच्छा प्ले हुआ था दिल्ली में, बात निकलेगी तो. मगर जब हम 4 बजे वहाँ गए और ये बिना चाय पिए हमने वो प्ले, मैंने कहा शुरू करो, तो ये बिल्कुल सच बात है कि पहले सीन में ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं. क्या होता है एक सच्ची कहानी में जो आपको झंझोड़ती है. अच्छी कहानी आपको झंझोड़ती है, बिल्कुल आपको जगाती है, क्योंकि इतना फिक्शन बन रहा है, इतनी मैन्युफैक्चर्ड स्टोरीज है. हम भी उसी क्षेत्र से हैं. सपने बुनना तो हमारा पेशा रोजगार रहा है, मगर जब एक सही रियल ज़िंदगी की तड़प आप तक पहुंचती है, खास करके ऐसी ज़िंदगी की जिसने जद्दोजहद करके एक मकाम बनाया अपने लिए, और फिर मकाम बनाकर वो कहीं पर समाज के लार्जर इश्यूज़ के बारे में सोच रही है, अपने ही बिरादरी के जो लोग हैं, जो एजेड हो जाते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोच रही है. उसका जो स्तर देख के, और बिल्कुल मासूमियत है उसमें, एक बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं, बिल्कुल दिल से निकली हुई बात है. तो जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई 1.5 घंटे की, एक तो समझ ही नहीं आया 1 घंटे 20 मिनट की परफॉर्मेंस थी. हाँ जी सर. एक तो समझ ही नहीं आया कि 1 घंटा 20 मिनट कैसे निकल गया. देखिए, अटेंशन डेफिसिट दौर में जीते हैं. हर 5 मिनट में कम मोबाइल को देखते हैं, मैसेज आते हैं, और हम तो ट्रेलर भी नहीं दे सकते अगर उसमें बात नहीं होती. 1 मिनट का ट्रेलर. मगर ये 1 घंटा 20 मिनट इस प्ले ने बिना लाइटिंग के कमाल के, ना साउंड एकूस्टिक्स का कुछ प्रभाव पड़ रहा था आप पे, प्योर रॉ फेल्ट इमोशंस. और एमेचर ग्रुप था, सिंसियर, मगर इतनी ओवर पावरिंग ईमानदारी थी इस प्ले में. तो मैंने कहा क्रांति ऐसी घटती है, छोटे से कमरे में कुछ ईमानदार लोग मिलते हैं और अपनी दिल की बात जैसे वो जीते हैं वो कहते हैं. तो मैं जब प्ले ख़त्म हुआ तो मैं कुछ देर कुछ बोल ही नहीं सका. तो सब बैठे रहे, देखते रहे, पता नहीं क्या बोलेगा ये. तो मैंने सबसे पहला जो काम किया था, मैंने इसका हाथ पकड़ा. और जब मैंने इसका हाथ पकड़ा तो एक जेस्चर से हमारी 80% कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज से ही होती है ना. तो बॉडी लैंग्वेज से ये पूरा जो अपना स्टाकास जो वहाँ पर थे, बिल्कुल दे वो वॉचिंग द माय रिस्पॉन्स विद हेल्ड ब्रेथ कि क्या रिस्पॉन्स होने वाला है इस आदमी का. तो मैं बिल्कुल आई वाज फ्लॉर्ड. और इनकी परफॉर्मेंस तो मुझे लगता ही नहीं कि परफॉर्मेंस कर दे रही थी. और everyone, each and everyone was ईमानदारी टू द कॉल. आप किसी को फॉल्ट कर सकते हैं कि शायद वो टैलेंट का स्तर इतना नहीं है, मगर जितना जेब में था सब निकाल के दे दिया. तो आज के दौर में कुछ देने वाले जो है ना कम मिलते हैं. जो आपको परफॉर्मेंस दिखाता है वो आपसे तालियां बटोरना चाहता है या आपके जेब में हाथ डाल के कुछ पैसे निकालना चाहता है. ये बहुत ईमानदार प्ले है, और इसकी पाक नीयत और इसकी एक इंटेग्रिटी इसकी पहचान है, जिस तरह वो सेंट्रल कैरेक्टर की ज़िंदगी में जिसके पर आधारित है. तो ये पूजा जी को बधाई, सबको बधाई. और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्ले से इसने आके मुझे जोड़ा.
शायद मेरे कंधे पे सवार होके इसको अपनी ऊंचाइयों को छूना था, और बड़ों का फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपने जूनियर्स को, अपने छोटों को उस मकाम तक पहुंचाएं जहां जहां पहुंचने का उनका हक है, उनका अधिकार है। तो हर टैलेंट जो है यहाँ पर, हर बच्चा जो है जिसने परफॉर्म किया है, उसका अधिकार है कि वो हमारे सपोर्ट से अपने टैलेंट की पीक को छुए। वीरेन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस अद्भुत प्ले को? काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, पोस्टर्स काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। मैं आया पहले पूजा जी को यही कहा कि पोस्टर काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। आप कुछ बताना चाहोगे इस प्ले के बारे में? किस तरह से आपके मन में क्या कुछ था इस प्ले को लेके? एक्चुअली इस प्ले की शुरुआत जो हुई थी वो सपना से हुई थी। तो सपना, सारा आइडिया सपना का था। सपना ने पूजा दी का वीडियोस देखे तो इसको एकदम कनेक्ट हुआ। रात को 2:30 या 3 बज रहा होगा, मैं सोया हुआ था, ये रो रही और मुझे जगा रही है, वीरेन यार ये वीडियो देखो। तो मैंने भी देखा, तो बहुत टची वीडियो था वो। तो सपना ने बोला वीरेन हम इस पे प्ले करेंगे, और हाँ प्ले करेंगे। और दूसरी शर्त पूजा सपना की ये थी कि बिना पूजा दी से बात हुए कि हम जो कैरेक्टर है पूजा दी का वो इन्हीं से कराएंगे। क्या बात है। बिना इनसे मिले, ये वो पहले डिसाइड कर चुकी थी। मैंने तुमने डिसाइड कर लिया, आगे काम तुम्हें ही करना है, डायरेक्टर का काम बाद में करूँगा। तो मीटिंग वगैरह फिक्स करना जो भी है, तो सब सपना ने वो चीज़ें की हैं। मैं सिर्फ सपना के साथ मीटिंग में गया था पूजा दी से मिलने, तो ये था। वहाँ से फिर शुरुआत हुई थी। वहाँ से फिर पूजा दी को बोला, उनको पसंद आया जो हमने बोला। जैसे सर ने कहा कि इसकी ऑनेस्टी और ईमानदारी दिखी, पूजा दी को भी शायद हमें वो दिखा, और इन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। तो हमने कहा हमें आपका टाइम चाहिएगा, हमें आपकी क्लास में आए और हमारे साथ डिस्कस करें आपकी लाइफ को। तो उस दिन आए, इन्होंने बोलना शुरू किया, और रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वो 2-3 घंटे तक लगातार बोलती गई अपनी लाइफ के बारे में। वहाँ से फिर हमने प्ले लिखना शुरू किया, और हमारी पूरी टीम की इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। आप प्ले देखोगे तो आपको लगेगा यार हर कोई कुछ ना कुछ है। तो लिखना शुरू किया। लिखने के बाद मैं और सपना पूजा दी के पास गए, गोविंद जी के पास गए। तो फिर सपना ने इनको प्ले सुनाया। जब इन्होंने प्ले सुना तो ये वहीं रोने लगी। कैसा लगा था, मेरे जो आप बोल रहे हो मेरी आंखों के सामने चल रहा है। बोले तो मेरे सामने सारे मेरी मम्मी मुझे दिख रही है, मेरे पापा मुझे दिख रहे हैं, मेरी गुरु माँ मुझे दिख रही है। तो वो देख के कह रही आप लोगों ने ऐसे डायलॉग्स कैसे लिख लिए जो मेरे साथ सच में हुआ, आप लोगों ने कैसे लिख डाला ये, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा सवाल आपसे पूजा जी, जैसे कि पोस्टर हम देख सकते हैं 7:40 की लेडी स्पेशल नाम है प्ले का, साथ ही बॉम्बे का एक ब्रिज दिखाया है, आपका एक सक्सेसफुल इमर्जिंग चेहरा है, पीछे एक लड़के का ब्लैक शैडो है। तो क्या कुछ स्ट्रगल्स हैं जो कि इस प्ले में दिखाए गए हैं, व्हिच हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर जर्नी टिल नाउ, और क्या साइड्स है जो आपको पसंद है और लोगों को भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा? ये तो सरप्राइज ही है ना, ये अभी बोल देंगे तो जी ये तो पूरा ही सरप्राइज। आप लोग आइए देखिए। लेकिन ये जो पोस्टर जो आपने देखा, एक्चुअली पूजा शर्मा, एक किन्नर बहिजरा, आप लोग जो भी नाम दिए, ये कहाँ से शुरू होते हैं, और वो तो ऐसे ही नहीं आते ना। इसका जो मेन कहानी और ट्रेन के बारे में बोल रहे हो। आज जो पूजा शर्मा है, ये बम्बई लोकल ट्रेन जो 740 है लेडीज स्पेशल, उनकी बदौलत से ही पूजा शर्मा का जन्म हुआ है। इसीलिए सर ने मेरी कहानी सुन के, मेरी बात सुन के वही नाम दिए। और मैं बहुत खुश हूँ। आप लोग को पता नहीं, आप लोग एक बार जब आओगे देखोगे तब आप लोग को पता चलेगा सर कितना बिजी है। फिर मुझे नहीं लगा सर को इतना पसंद आए। हम लोग पूरा सब शॉक्ड है। सर इतना खुश हो गए सर इतना शौक है, तो हम आसानी से तारीफ नहीं करते लोगों की। मुझे पता है। जब वीरेंद्र दादा ने बोला कि सर बहुत खुश हो गए, और मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, इतना कुछ समझते नहीं, जो मन में आए वही बोलती हूँ। लेकिन जब दादा मुझे समझाया जाए सर बहुत खुश हो गए, तो मैं इतना खुश हो गई कि वो सर तो बहुत सारे मूवी देखे हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फिर ये नॉर्मल एक नॉर्मल इंसान की बात सुन के एक डायरेक्टर आके, वीरेंद्र दादा दीदी आके, वो कैसे जुबान की भाषा सुन के एक लिख के स्किप हो जाता है।
मैंने ये मैंने जुबान की भाषा सुन के एक मूवी बन सकता है, एक ड्रामा बन सकता है। मैं इतना शॉक्ड हो गई जिस दिन दादा ये इंटरव्यू लेने आए थे, वो पूछने आए थे, ऐसे ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे। फिर एक हफ्ता के बाद दीदी दादा बोल रहे थे, दीदी हो गया, मैं आऊँ सुनाने। नहीं सर, नहीं, थोड़ा- 20 से 25 दिन लगे एक दो वो एक हफ्ता, महीने का एक दो स्ट्रेच हफ्ता। हमने लिया था, 1-2 महीने का। लेकिन दादा आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुनने का ताकत नहीं हो रहा है। मेरी सुन बोला जो वो बात दीदी कितना दिल से मुझे फील किया है, ये सबसे ये बड़ी बात बात। हो, ये अच्छी बात है। ये सबसे बड़ी बात, जो एक नॉर्मल इंसान को वो मेरी बात सुन के वो इसको इज्जत दिया और दिल से फील बहुत किया, अच्छी बात बोली है। ये है सबसे बड़ी बात। इसमें और भी दिल से जो तुम करोगे ना उसका रिजल्ट होगा ही, ये मेरा विश्वास है।